नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग का क्लास 6 लेकर के हम हाजिर हैं और इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये 5 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जो अलग अलग टाइप के हैं और इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न जो हमारा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, प्रश्न चिन्ह हम सबसे पहले देखेंगे हमारा प्रश्न चिन्ह कहाँ है यहाँ। तो ये देखिए, हमारा ये प्रश्न चिन्ह है और इस स्थान पर क्या आएगा हमें भरना है। तो दोस्तों, इस टाइप का जब भी प्रश्न आपके सामने परीक्षा में आए तो आपको बिना घबराए इसको हल करना है। बहुत ही आसान है इस प्रश्न को हल करना, ठीक है। तो चलिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से इसको बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 3 चीज़ यहाँ पे दिया गया है। 10 दिया गया है, 8 दिया गया है और ये 82 दिया गया है। उसी तरह से इसमें भी 3 चीज़ दिया गया है, ठीक है, और इसमें भी 3 चीज़ दिया गया है। लेकिन ये दोनों में यहाँ पे दिया गया है, लेकिन तीसरा का यहाँ पे क्या है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। तो यही रिक्त स्थान पर इससे जिस तरह से रिलेशन बना, इसमें जिस तरह से रिलेशन बना, वही रिलेशन बना करके इस खाली स्थान को हम लोगों को भरना है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, आपको सबसे पहले हम विधि बताते हैं कि आपको अलग अलग मान के चलिए, यही तो प्रश्न आएगा नहीं, और हो सकता है यदि ये आ जाए तो प्लस पॉइंट है। लेकिन यदि इस तरह के प्रश्न आए तो आपको सोचने का हम विधि बताते हैं। सबसे पहले आप अभी हम हल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम किस तरह से सोच सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 है, 8 है और यहाँ पे 82 है। तो हम इस तरह से एक मिनट में मेरे ध्यान में आया कि यदि हम 8 गुना 10 यदि हम करते हैं प्लस 2 करते हैं तो हमारा कितना आता है, 82। ऐसा हम सोच रहे हैं, सिर्फ बना नहीं रहे हैं, ठीक है। बनाने का विधि हम आपको बताएंगे। उसी तरह से हम देख रहे हैं इसमें 20 गुना, यदि हम इसमें 20 गुना 4 करेंगे तो प्लस यदि हम 2 करेंगे, क्या कि हमको सब में एक ही करना है। तो 20 गुना 4 प्लस 2 यानी कि इसमें भी 82 आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 208 है, इसलिए हमारा ये लॉजिक क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अब आपको हम इसका डायरेक्ट विधि बताते हैं, इसको कैसे बनाएंगे हम। दूसरे तरीके से यदि हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यदि हम इसको 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे और यदि हम इसको 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, 100, प्लस यदि हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 64, और यदि इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 164 भागा 2 बराबर 82। अब यही लॉजिक हम यदि दूसरा में लगाते हैं तो देखते हैं कि हमारा दूसरा लॉजिक में ये काम करता है या फिर नहीं, ठीक है। तो दूसरा में देखते हैं उसी तरह से, जैसे हमारे पास क्या दिया गया है, 20 दिया गया, ये दिया गया है ना। तो 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे बटे में 2 कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं, 20 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 20 का स्क्वायर आया 400, ठीक है। 400 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो 416 हो गया जोड़ने पर, ठीक है। ये हमारा हो गया 416। यदि इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास कितना आ गया, 208। देख रहे हैं हमारा दूसरा लॉजिक भी यहाँ पे काम कर गया, यानी कि इसका स्क्वायर की 10 का स्क्वायर किए, 8 का स्क्वायर किए, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दिए 2 से। उसी तरह से 20 का स्क्वायर किए, 4 का स्क्वायर किए, दोनों का स्क्वायर करने के बाद जोड़ दिए और डिवाइड कर दिए 2 से। तो हमारे पास 82 और 208 आ चुका है। अब हमारे पास आता है तीसरा, जो हमको फाइंड करना है। अब आपको हम तीसरा में बताते हैं कि कैसे इसमें भी क्या उस तरह से लॉजिक को सेट करेंगे तो आएगा इसमें। चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए, हमारे पास 15 दिया गया है तो 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 15 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 225 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये 25 होता है। अब हमारे पास कितना आ गया है, 250। यदि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, 125। अब हमको देखना पड़ेगा कि 125 हमारे ऑप्शन में है या फिर नहीं। जी हाँ, ऑप्शन ये में हमारे पास 125 है और यही हमारा क्या है, सही आंसर है। तो कितना आसान ट्रिक से हम लोग इसको बना लिए, बस आपको दिमाग दौड़ाना है कि कैसे क्या किया गया है इसमें, ठीक है। बस जैसे आप दिमाग दौड़ा लेते हैं कि इसमें क्या क्या किया गया है, आपका क्वेश्चन तुरंत बन के हाजिर। इतना टाइम तो आपको लगेगा भी नहीं, हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिए हैं। आप तो क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन आप जो है सो सेलेक्ट कर लेंगे कि इसका आंसर ये होगा चाहे बी होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको 3 चीज़ का फ़ायदा होगा। पहला चीज़, यदि किसी भी तरह की वैकेंसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, आप उस फॉर्म को भर सकेंगे। दूसरा चीज़, इसमें जीके के, झारखंड जीके के और सेंट्रल जीके यानी कि जीके की जितने भी हैं सारे प्रश्न आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट वाले, और यहाँ पे रीजनिंग का भी वीडियो आपको प्रोवाइड हम करवा रहे हैं। अब इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं
ठीक है। दूसरा प्रश्न की ओर, इसमें भी है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए प्रश्न चिन्ह हमारे पास कहाँ पे दिया गया है, ये देखिए हमारे पास प्रश्न चिन्ह दिया गया है। अब इसमें कौन सा ये लॉजिक दो में लगाया है, एक या दो में कौन सा लॉजिक लगाया है, जो हम वही लॉजिक को फिट करेंगे तो हमारे पास तीसरा लॉजिक भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे दिमाग लगाते हैं हम लोग भी, देखते हैं कौन सा लॉजिक ये सेट किया है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे बीच में आखिर हमारे पास क्या क्या दिया गया है। देखिए 80 दिया गया है, 100 दिया गया है, ये 72 दिया गया है। सबसे पहले हम ऑप्शन 1 में देख रहे हैं, ठीक है, ये इसमें देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 16 दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 16 गुना 5 करने के बाद हमारे पास 80 आ गया है। और उसी तरह से यदि हम 20 गुना 5 करेंगे फिर भी हमारे पास 80 आ गया। तो यदि हम ऐसा ही लॉजिक लगाएंगे कि 16 गुना 5 बराबर 80, बीच में 80 आ गया। उसी तरह से 20 गुना 4 बराबर 80। अब दूसरा लॉजिक में हमको देखना पड़ेगा कि ये लॉजिक मेरा दूसरे में मिल रहा है या फिर नहीं। दूसरे में भी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दूसरा में भी वही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखिए 20 है, यहाँ पे 5 है। तो यदि हम 20 गुना 5 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। उसी तरह से 10 गुना 5 यदि हम 10 गुना 10 हम करेंगे तो हमारे पास कितना जाता है, 100। क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पर भी 10 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 20 दिया है। तो इसको यदि हम सबको गुना कर दें कोना कोना से, जिस तरह से हम इसमें किए थे, यानी कि कैचिए गुना, तो हमारे पास क्या देख रहे हैं कि 100 हमारे पास आ जा रहा है। अब यही लॉजिक हमको तीसरा में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरा में यही लॉजिक हम लगाएंगे तो देखना पड़ेगा कि ये मिलता है या फिर नहीं। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 72। और यदि हम 9 को 8 से गुना करते हैं, यदि हम 9 को 8 से गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 72। लेकिन हमें हमारे पास यहाँ दिया है 12 और यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क। तो हम 12 से क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा अंक रखें, कौन सा डिजिट रखें, या फिर आप कह सकते हैं कि 12 को हम कितना से गुना करें कि हमारे पास यहाँ पे 72 आ जाए। तो आपको पता है 12 गुना यदि हम 6 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 72। अब हमको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में 6 है या फिर नहीं। देखिए ऑप्शन बी में हमारा यहाँ पे 6 दिया है, 6 दिया है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 आएगा। उम्मीद है ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। दोस्तों जहाँ भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना। देखिए रीजनिंग बहुत ही इजी कह सकते हैं कि टॉपिक होता है, एकदम बोनस में नंबर मिलता है। लेकिन यदि आप रिवीजन करते रहेंगे तो ये, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएगा, फिर आप एग्जामिनेशन में हल नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप जो किताब या फिर पेपर सेट करते हैं उनके लिए ये प्रश्न है, लेकिन हम तो स्टूडेंट हम लोग ठहरे बनाते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं इन्हें सही प्रकार से मिलान करें। हमारे सामने ऑप्शन दिए हैं, प्रिंटिंग है, कंपोजिंग है, राइटिंग है और बाइंडिंग है। मान के चलिए आप किताब छाप रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले किसको क्या करेंगे कि आप एक किताब बना सकते हैं। आपके पास हम देते हैं 10 सेकंड का समय। आप एक बार पहले सोचिए, फिर हम इसका हल बताते हैं। समय चालू होता है अब। 10, 9, 8, बढ़ते ज़्यादा जा रहा है, सोचिए। चलिए अब आपको हम बताते हैं, समय आपका होता है ख़त्म। चलिए ख़त्म हो गया आपका समय। देखिए सबसे पहले जब भी हम किताब को छापेंगे उसमें हमको क्या क्या करेंगे, आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले हम किताब छापने के लिए क्या करेंगे, पहले हम किसी चीज़ को लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखना है, पहले लिखना है किसी चीज़ को पहले, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखने के बाद हम पहले उसका त्रुटि चेक करेंगे, कंपोजिटिंग करेंगे। 1 नंबर में लिखना हो गया, 2 नंबर में कंपोजिंग करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, 2 नंबर में कंपोजिंग करेंगे कि देखेंगे कि सही है या फिर गलत है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब कंपोजिंग भी कर लेंगे, पहले लिख लेंगे फिर कंपोजिंग भी करेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे उस चीज़ को। क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बाइंडिंग करेंगे, यानी कि किताब बनाएंगे, कवर उसमें लगाएंगे। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम किताब को लिखें, यानी कि राइटिंग किए। तो राइटिंग किए सबसे पहले, ये हो गया हमारा 1 नंबर। 2 नंबर में आता है हम कंपोजिंग किए, तो 2 नंबर में हमारा क्या आ जाता है, कंपोजिंग किए, ये हमारा 2 नंबर में आ गया। 3 नंबर में इसको क्या किए, प्रिंट किए, ये हमारा 3 नंबर में आ गया। उसके बाद 4 नंबर में क्या किए, बाइंडिंग किए। तो अब हमको ऑप्शन में मिलाना है कि हमारे पास पहले किस में है, 1, 2, 3, 4। तो अब हमको मिलाना पड़ेगा ऑप्शन से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइटिंग। तो ये हमारा 3 नंबर का हो गया, 3 किस में है, इसमें 3 मिल गया। 2 नंबर में हम कंपोजिंग करेंगे, 2 किस में है, ये हो गया। 3 नंबर में हम प्रिंटिंग करेंगे, किस में है, ये हो गया। 4 में हम बाइंडिंग करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3, 2, 1, 4। इस तरह से हम एक किताब को बना सकते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, यानी कि
चौथे नंबर के प्रश्न पर, निम्नलिखित में से अगला पद ज्ञात करें या फिर अगला पद क्या होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है, इस जगह पर क्या आएगा इसको हम यहाँ पे हल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, 9 दिया गया है, 25 दिया गया है, 49, 81 और खाली जगह। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे पास ये जो है सारे क्या हैं, स्क्वायर हैं, किसी ना किसी के ये स्क्वायर हैं। ठीक है, मान के चलिए एक्स के स्क्वायर हैं, क्योंकि देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन इसको किस तरह से सीरियलबद्ध किया गया है ये हम लोगों को यहाँ पे छांटना पड़ेगा। चलिए छांटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 1 आता है। 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना आया, 1 आया। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं 9 किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, हमारे पास 9 आया। 25 जो है किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। उसी तरह से 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या देख रहे हैं, पहले हमने 1 का स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, यानी कि यहाँ पे एक अंतराल छोड़ करके है। 7 देखिए 5 के बाद 6 छोड़ दिए, 7 का स्क्वायर लिए, 7 के बाद 8 छोड़ दिए, 9 का स्क्वायर लिए। तो 9 के बाद यदि हम 10 को छोड़ करके 11 का यदि हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कितना जाता है, 121। और ऑप्शन में भी, हमारे ऑप्शन में सी में 121 दिया गया है। 1 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया। अब हम यहाँ पे करेंगे 11 का स्क्वायर और हमारे पास ऑप्शन में आएगा 121 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न एकदम लॉजिकल वाला प्रश्न है, कोई भी सोच के इसको बना सकते हैं। आपके पास 5 सेकंड का समय देते हैं, समय स्टार्ट होता है अब। जी, समय आपका समाप्त हो गया। चलिए सबसे पहले अब आपको हम यहाँ पे बताते हैं कि कपड़ा जो है कहाँ पे बनता है, मिल में। कपड़ा का मिल होता है, मशीनें लगी होती है, वहाँ पे कपड़ा की छपाई होती है। उसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है, समाचार पत्र है। तो समाचार पत्र में भी ऑप्शन हमको देखना पड़ेगा कि समाचार पत्र कहाँ पे छप सकता है। संपादक, संपादक का क्या काम क्या होता है, यानी कि समाचार को लिखना पढ़ना। कागज़ पे तो ये छपता है, पाठक समाचार पत्र को पढ़ते हैं, लेकिन प्रेस एक ऐसा जगह है जहाँ पे समाचार पत्र छपते हैं। क्या होते हैं, छपते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेस जो हो गया हमारा, वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जिस तरह से कपड़ा मिल में छपता है उसी तरह से समाचार पत्र प्रेस में छपते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में रीजनिंग के 5 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगला रीजनिंग के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। देखते रहिए जीके विद यार के यूट्यूब चैनल को।